जी, आज हम बनाएंगे मेडिकेटेड पकौड़े और हम इनको ना घी में बनाएंगे और ना कुकिंग ऑयल में और ना ही इनको हम कढ़ाई में फ्राई करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैर आफियत होंगे और माह रमज़ान की बरकतें समेट रहे हों। सबसे पहले आपको रमज़ान मुबारक। जी तो फ्रेंड, हम आज की रेसिपी शुरू कर लेते हैं। आज हम बनाएंगे मेडिकेटेड पकौड़े। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि ये जो पकौड़े हम बनाएंगे इससे ना आपकी शुगर बढ़ेगी, ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना आपका पेट ख़राब होगा और ना ही आपको कोई और बीमारी होगी। बल्कि ये वाले पकौड़े जो मैं बनाऊंगी ये बहुत सी बीमारियों के मरीज़ भी आराम से खा लेंगे, उनको भी इससे फ़ायदा होगा। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही, बल्कि हमारे बहुत ही प्यारे डॉक्टर साहब जो है ना, डॉक्टर बसरा साहब, उन्होंने बताया कि इस तरह के पकौड़े खाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो उन्होंने ये रेसिपी शेयर किया तो मैंने इसको जो है ना अमली पजामा जो है ना वो पहनाया है। इसको मैंने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया है और वाकई ही में ये बहुत मज़े के पकौड़े बनते हैं और इनका टेस्ट जो है ना वो दूसरे पकौड़ों की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त आता है। क्योंकि फ्रेंड, जो हम इसमें मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम जो आम पकौड़े बनते हैं रूटीन में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आप देखेंगे कि इसमें आपको किस तरह की जो हम सब्ज़ियां इसमें ऐड करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से ये पकौड़े बन के तैयार होंगे। और ना सिर्फ ये पकौड़े होंगे बल्कि सेहत का मैं इसको कह रही हूँ कि ख़जाना होंगे। हम इसको डीप फ्राई भी नहीं करेंगे, हम बिल्कुल इसको शैलो सा फ्राई करेंगे और हमने इसको कुकिंग ऑयल में फ्राई नहीं करना, हमने इसको घी में फ्राई नहीं करना। तो आप देखेंगे इसको आपने फ्राई किस चीज़ में करना है और सबसे बड़ी बात जो है हमने इसको तवे पे फ्राई करना है। इसमें बहुत लो क्वांटिटी जो है ना वो ऑयल की होगी, जिससे इसको आराम से हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ और फैटी लीवर वाले लोग भी आराम से खा लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो फ्रेंड, इसमें जो है ना वो मैं आलू छिलके के साथ इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि छिलके के साथ इस आलू के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आपने इसका छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना, हाँ बल्कि इसको बहुत अच्छे से ऊपर से वॉश कर लेना है ताकि इसका जो ऊपर से डस्ट वगैरह मट्टी जो है वो सारा ही निकल जाए। इस तरह से हमने आलू को भी बारीक बारीक चॉप कर लेना। आलू इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें आलू डालें और चाहे तो आप आलूओं को स्किप कर दें। जिन लोगों को आलू खाने से मसला है वो इसमें आलू बिल्कुल स्किप कर दें। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है ना वो सारी सब्जियां काट के रख ली हैं। अब मैं साथ में आपको बताती हूँ। ये है आलू जो 2 मीडियम साइज़ के मैंने काटे हैं और इसको मैंने इस तरह लंबे लंबे से स्लाइस में काट लिया। साथ में मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें डाल दी है, शिमला मिर्च मैंने डाली है जो विटामिन का ख़जाना है, विटामिन सी का, हड्डियों को दांतों को मजबूत करती है। गाजर जो है वो खून पैदा करती है। प्याज जो है बीमारियों से लड़ने की सलाहियत हमें पैदा करता है। ये ग्रीन लहसुन है जो ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है। और साथ में मैंने इसमें डाली है मेथी और धनिया। मेथी जो है ना आपको पता है ज़बरदस्त है। पालक जो है हमारी आयरन की कमी को पूरा करती है और मेथी जो है हमारी निज़ाम को बहुत बेहतर करती है। बंद गोभी जो है ना वो फैटी लीवर वालों के लिए बहुत अच्छी है। तो ये तमाम तर जो सब्ज़ियां हैं ना ये बीमारियों में बहुत ही फ़ायदेमंद देती हैं। तो इसलिए हम आज वेजिटेबल डालकर पकौड़े बनाएंगे जो बहुत मज़े के बनते हैं। वो ही मैं बेसिक मसाले इसमें डालूँगी, सुरख मिर्च, नमक, ज़ीरा, सूखा धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आप इसमें डालेंगे। इनको मिक्स करेंगे। बेसन जो आपने लेना है वो आपने ख्याल करना है कि बेसन आपने खालिस लेना है। हमने जो है ना वो घर का बनवाया हुआ बेसन है। कोशिश करें कि आप चने लेकर बाज़ार से जो है ना वो बेसन पिसवा के रमज़ान के लिए रख लें स्पेशल, तो वो बहुत ज़बरदस्त सा बेसन होता है। तो आपने मार्केट वाला बेसन लेने से अवॉइड करना है। 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन के डाले हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी। आपने ऐसे बिल्कुल दबा दबा के इसको मिक्स करना ताकि अच्छे से मिक्स हो। बहुत ज़्यादा बेसन हमने इसके अंदर ऐड नहीं करना। अब हमने बहुत खिले खिले से पकौड़े बनाने हैं। देखिए मैंने 4 चम्मच पहले, 2 चम्मच जो है ना वो मैंने बाद में इसमें डाले। कुल मैंने जो है ना 6 चम्मच जो है ना इसमें डाले।
अब जो है हमने ऑयल इसके तवे के ऊपर लगाना है। ऑयल लगाने से ये जो हमारे पकौड़े हैं वो बहुत हल्के ऑयल में फ्राई होंगे। ये जो ऑयल है ना ये घी है और ना ये कुकिंग ऑयल है, बल्कि ये सरसों का कैनोला ऑयल है। अगर आपके पास देसी घी है तो वो बहुत ज़बरदस्त है, आप वो इस्तेमाल करें। अगर देसी घी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप नारियल तेल इस्तेमाल कर लें। अगर आपके पास नारियल तेल भी आपको अच्छा नहीं लगता तो आप सरसों का ऑयल में इसको फ्राई करें। इस तरह से मैंने इसको डाला है, हल्का सा इसको फैलाना है, फिर इसकी आपने साइड चेंज करनी है। साइड चेंज करेंगे हल्का सा इसको, इसमें हल्का सा बस हमने इसको यहाँ पे सख्त करना है। फिर मैं इसको निकाल कर जो है ना साइड पे देखे रखती जाऊँगी। इसका जो तमाम तर ऑयल है वो भी निकल आएगा और ये एक सिकेगा तवे के ऊपर, सिक के ये पकौड़ा जो तैयार होगा। आप यकीन करें कि मैंने सेक के भी बनाया और कढ़ाई में भी फ्राई करके मैंने बताया आपको बनाया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो टेस्ट में पकौड़े बने हैं ना, वो तवे के ऊपर जो पकौड़े मैंने सेक के बनाए थे वो सबसे ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त से बने थे। इस तरह से मैं इसमें भी बना लूँगी और मैं आपको कढ़ाई के अंदर भी इसके बना के दूँगी। लेकिन शेप के लिहाज से जो कढ़ाई में पकौड़े बनाए जाते हैं वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तवे पे बनाए हुए जो पकौड़े हैं ये टेस्ट में ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। ये देखें, और आपने इन पकौड़ों को जो है ना वो सर्व करना है सिर्फ़ और सिर्फ घर की चटनियों से। आप धनिया पुदीने का चटनी बना लें, अगर साथ में दही घर का बना हुआ शामिल कर लें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो रायता बन के तैयार होगा। और उससे आप जो पकौड़े खाएंगे वो आपके निज़ाम को हज़म करने की जो है कैपेसिटी को बढ़ा देगा। पुदीना जो है ना आपको उल्टी या इस तरह का कोई मसला होने से भी बचाएगा। तो जी फ्रेंड्स, अब मैं कढ़ाई में पकौड़े बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये भी जो ऑयल है वो भी सरसों का ही ऑयल है। सरसों का ऑयल इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने ऑयल ले लेना है, इसको एक कढ़ाई में डाल लेना है पहले। फिर आपने सबसे पहले जो है ना इसके अंदर एक पूरा लहसुन का जो है ना गट्ठी डाल देनी है। जब वो ब्राउन हो जाए तो फिर आपने उस तेल को छान कर किसी चीज़ में महफूज कर लेना है और जब उसको इस्तेमाल करना हो तो करें। उससे सरसों के तेल की जो हल्की सी स्मेल है ना वो नहीं आती और बहुत ही ज़बरदस्त जी हमारी चीज़ें बन के तैयार होगी। उम्मीद है आपको ये वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मज़े के टेस्टी पकौड़े बन के तैयार हुए हैं। इस रमज़ान में आप दिल भर के पकौड़े खाएं, जितने मर्ज़ी खाएं, ये आपको बीमार नहीं करेंगे बल्कि फ़ायदा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी पकौड़े हैं। पकौड़े खाने हैं तो ऐसे ही बनाएं, अच्छे पकौड़े खाएं। बाज़ार की चीज़ों को रमज़ान में अवॉइड करें, घर में बना के खाएं। अपने और अपनों की सेहत का ख्याल रखें। और ये जो केचप है ये भी मैंने घर में बनाया। अगर आपको इस केचप की रेसिपी चाहिए तो मैं उसका लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आपको केचप की रेसिपी मिल जाएगी। तो घर में बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल किया करें। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।